फ्रेंड्स, कैसा है आपका प्रिपरेशन को और बेटर बनाइए। तो चलिए प्रिपरेशन को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के एक मेंबर को, दैट इज़ फैसियोला हेपेटिका। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड शिप लीवर फ्लूक। कभी कभी ये शिप लीवर फ्लूक के नाम से भी पूछा जाता है, और फैसियोला हेपेटिका जो है वो फेमस है। चलिए इस मेंबर को स्टार्ट करने से पहले इसके हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। तो इसका जो फाइलम है दैट इज़ प्लेटीहेल्मिन्थेस क्लास ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास के सारे जो मेंबर्स होते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं। ऑर्डर डाइजीनिया, फैमिली फैसिलियोडी, जीनस इज फैसियोला, स्पीशीज हेपेटिका। हैबिटेट अगर देखा जाए तो एंडोपैरासाइट्स होते हैं इन लीवर एंड बाइल डक्ट ऑफ शिप। शिप के लीवर और बाइल डक्ट दोनों जगह ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इसकी वजह से, इसके कारण से लीवर रॉ डिजीज होता है कहाँ पे? शिप में। यानी इट कॉजेस लीवर रॉ डिजीज इन शिप। इट इज़ फ्लैटेंड लीफ लाइक, और इसमें कुछ पार्ट्स जो है, कुछ स्पेशल कैनाल का डेवलपमेंट है, उसको लॉरस कैनाल बोलते हैं, लॉरल स्ट्रेडिया भी बोलते हैं। और ये कॉपलेरी ट्यूब के तौर पे विकसित होता है। लॉरस कैनाल, लॉरस स्ट्रेडिया कैनाल डेवलप एज कॉपलेटरी ट्यूब। मेंबर ऑफ ट्रिमेटोडा का खास बात अभी मैंने बताया, दे आर टोटली एंडोपैरासाइट, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में ही रहेंगे। स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड होते हैं, लीफ लाइक पिंकिश कलर और ब्राउन मार्जिन इसमें होता है। तो ये फिगर है फैसियोला हेपेटिका का। तो फिगर में ओरल सकर जो है, इसके बाद ओरल कोन, इसके बगल में गोनोपोर एंड एसिटाबुलम। तो इस तरह की ये सिंपल बॉडी है। तो इसके बाद जो है ये दो तरह के दो जीनस दिखाए गए, एक फैसियोला गिग्नेटिका है और दूसरा फैसियोला हेपेटिका है। दोनों ही सिमिलर हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ये एक्सटर्नल मार्फोलॉजी दोनों की दिखाई गई है। इसके बाद लीवर फ्लूक का हम लोग जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है इसके बॉडी में। बॉडी वॉल का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं, थिक होता है, नॉन सिलेटेड है, साइटोप्लाज्मिक सिंचियम और टेगमेंट अपीयर एकदम क्यूटिकल की तरह। इनका जो साइटोप्लाज्मिक सिंचियल पोजीशन है वो यहाँ पे क्यूटिकल लाइक अपीयर होता है। बहुत सारे बॉडी पे स्पाइंस या स्पाइनल्स या स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी वॉल में 3 लेयर है, आउटर, मिडिल और इनर लेयर। ग्लैंड सेल्स एम्बेडेड इन मस्कुलर सेल्स, मस्कुलर सेल्स में ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और एम्बेडेड में धस्से होते हैं जगह जगह। डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सिंपल तरीके के होते हैं, और यहाँ पे माउथ, ओरल चैम्बर, फेरिंग्स, ओसोफेगस, इंटेस्टाइन, सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम में इतने सारे ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं। रेस्पिरेशन की बात करें तो बिल्कुल ये एनारोबिक रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे इनकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। एक्सक्रीशन यहाँ पे फ्लेम सेल्स से होता है। तो फ्लेम सेल्स अगर हम लोग देखें यहाँ इसके स्ट्रक्चर को, फ्लेम सेल्स का, तो ये फ्लेम सेल्स का स्ट्रक्चर है। और फ्लेम सेल्स में जगह जगह सीडोपोडियल एपेंड पार्ट जो हैं, ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन, बेसल ग्रेन्यूल, साइटोप्लाज्म, सेल ल्यूमेन, सिलियरी टफ्ट, ये फ्लेम सेल्स के स्ट्रक्चर में सारे पार्ट्स दिखाए गए हैं। इसके बाद ये साइड में दिखाया गया है फैसियोला अरेंजमेंट ऑफ फ्लेम सेल्स एंड एक्सक्रीटरी डक्ट्स, यानी यहाँ पे किस फॉर्म में इनका डेवलपमेंट होता है, यानी किस फॉर्म में इनकी फिजियोलॉजी चलती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को वो रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्लेम सेल्स का जो अरेंजमेंट है, यहाँ अपर साइड में ये फ्लेम सेल्स दिखाए गए हैं। फ्लेम सेल्स के ये ल्यूमेंस हैं। यहाँ से जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे वो कलेक्टिंग ट्यूब में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्विग में जाते हैं, कैपिलरी के बाद कलेक्टिंग ट्यूब, कैपिलरी डक्ट्स हैं, कैपिलरी डक्ट्स के बाद कलेक्टिंग ट्यूब के बाद नंबर होता है ट्विग्स का, ट्विग्स के बाद एक्सक्रीटरी वेसल्स, देन
एक्सक्रीटरी ट्रंक से होते हुए एक्सक्रीटरी कैनाल में ये चले जाते हैं, जहाँ से ये एक्सक्रीट करने के लिए पास आउट हो जाते हैं। तो इनकी जो फिजियोलॉजी है, इनका जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो फैटी एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया है। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें तो फ्लेम सेल्स से कैपिलरी सेल में, कैपिलरी से ट्विग, ट्विग से वेसल, वेसल से ट्रंक, ट्रंक से डक्ट, एक्सक्रीटरी पोर में ये प्रवेश करता है। रिप्रोडक्शन को देखा जाए तो इट इज़ हर्माफ्रोडाइट, मोनेसियस नेचर का होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन सेम बॉडी पे डेवलप होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ पार्ट्स के डेवलपमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। जैसे अगर यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव की सिस्टम की बात करें तो दिस इज कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, वास डिफरेंस, एजेकुलेटरी डक्ट, साइरस और पेनिस, जेनाइटल आर्ट्रियम, प्रोस्टेट ग्लैंड। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ ओवरी, ओविडक्ट, यूक रिजर्वायर, यूट्रस, विटिलाइन ग्लैंड जिसको लॉरस कैनाल भी बोलते हैं, और मेहलिस ग्लैंड। तो इसमें से कोई भी एक पार्ट आपसे पूछा जा सकता है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का है या मेल का है, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं, और किस फाइलम में इनका डेवलपमेंट हो चुका है ये भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फैस्यूला की बात करें तो डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट एनिमल होता है, यानी यहाँ ये अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है। तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है दैट इज शिप, शिप में लिवर रॉट होता है। सेकेंडरी जो होस्ट है दैट इज पाइला यानी स्नेल, तो जिसकी वजह से इनके बॉडी में डिफरेंट लार्वल स्टेजेस भी होते हैं फैस्यूला में। तो मेरासीडियम, स्पोरोसिस, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ फैस्यूला व्हेन इट इन्फेक्ट्स इंटरमीडिएट होस्ट। जब इंटरमीडिएट होस्ट यानी स्नेल को जब ये इन्फेक्ट करता है तो मेरासीडियम लार्वा इन्फेक्ट करता है, और जो प्राइमरी होस्ट है उसको मेटासर्केरिया लार्वा इन्फेक्ट करता है। तो ये लार्वा वाले पोर्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप कई राउंड पढ़ के जाइए, और प्लीज़ किसी भी जीनस को पढ़ने से पहले उसके बेसिक कैरेक्टर्स यानी फाइलम को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी आगे पढ़ने में। तो चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर फैस्यूला हेपेटिका। आगे हम लोग नेक्स्ट जीनस के साथ फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।